friends, we are talking about the serial, the chapter of whose represents the silly drama and matrix of the silly moments in this chapter. Those are shows the unlogically events, and I was trying to explain the story about the chapter we have seen in previous moments to the talking to we seen about the curiosity of a character who describe his feelings and the friends. We talk about the moment, the situation in previous moments. We tell him about the girl character who can protect her husband to the silly dangerous नाग को क्या बोलते हैं, नागिन को क्या बोलते हैं, स्नेक वुमेन and she trying to protect her husband from the snake woman who can revenge to the family and kill him the family without any offense and playing the full situation and a scene we seen about in a scene we can see him the character the husband of a girl can find the curiosity and the snake woman, a snake woman who can scarf and turns into a snake and goes to the men's scarf fashion wear and trying to दबाना को गला दबाना trying to kill the man who's and to the principal we can explain about the story of application
तो दोस्तों जैसा कि हमने देखा, अभी पीछे हमारे जो मैंने समझाया आपको, अगर आपको समझ में आया तो फिर से मैं इसे हिंदी में समझाऊंगा। तो जैसा कि हमने देखा कि जो राधिका है वो पूजा के लिए तैयारी कर रही होती है, लेकिन जो नियति है वो एक तरह से चाहती है कि सबको मार दे। ये पूरी एक्सप्लेनेशन विस्तार में जानने के लिए आप हमारे चैनल पर एक्टिवेट रह सकते हैं। और जैसा कि हमने देखा था कि जो नियति है उसने प्लान किया है और कहा है राधिका से, उसने राधिका का फ़ोन चुरा लिया है और ये दिव्यम को एक मैसेज किया है जिसमें लिखा है कि वो एक स्कार्फ जो एक फैशन वेयर है उसे पहन ले, एंड उस स्कार्फ के अंदर नियति है वो नागिन मन के घुस जाती है, जिससे दिव्यम को वो गला दबा के किल कर सके। लेकिन उसी एंड टाइम पे जिस तरह से वो चल रहा होता है, उसी एंड टाइम पे जिस तरह से वो चल रहा होता है कि तभी अचानक से राधिका दिव्यम को आवाज़ देती है और फिर आगे चल के हमें पता चलता है कि जो नियति है वो दिव्यम के स्कार्फ में छुप कर बैठी हुई है नागिन बन के, और जैसे ही वो दिव्यम पहनता है स्कार्फ को, वैसे ही वो उसके गले में बैठ जाती है। और जैसे ही दिव्यम धीरे धीरे सीढ़ियों से नीचे जा रहा होता है, तभी जो नियति है वो धीरे धीरे दिव्यम के गले को दबाने लगती है और दिव्यम को बहुत स्वतंत्र फील होने लगता है, जिससे दिव्यम को सांस में तकलीफ होने लगती है। और वो दिव्यम को कहती है कि तुम जल्दी नीचे आओ, लेकिन दिव्यम सीढ़ियों पे धीरे धीरे चलने लगता है, डगमगाने लगता है। और राधिका फिर से आगे चल के काफ़ी ज़्यादा चिंतित हो जाती है और फिर दिव्यम को आवाज़ मारती है, लेकिन दिव्यम को सुन नहीं जाता है। वो काफ़ी देर तक दिव्यम को चिल्लाती है, लेकिन उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वो उसका गला दब रहा था, उसे सांस लेने में तकलीफ़ हो रही थी। और आगे चल के हमें देखने को मिलता है कि दिव्यम सीढ़ियों पे लड़खड़ा के गिर जाता है। तभी राधिका उसके पास आती है और फिर उससे कहती है, उससे पूछती है कि क्या हुआ तुम्हें, लेकिन दिव्यम कुछ बोल नहीं पाता, क्योंकि जो नियति है वो उसके स्कार्फ के अंदर बैठी है और उसका गला दबाना चाहती है, जिससे दिव्यम काफ़ी देर तक काफ़ी देर तक
और उससे पूछते थे क्या हुआ था, लेकिन विक्रम का कोई रिप्लाई नहीं आता, क्योंकि विक्रम का गला राधिका नियति में दबा रखा था साफ करने के। लेकिन तभी राधिका दौड़कर पूजा के स्थान पे जाती है और वहाँ से एक धागा उठा के लाती है, जिसको लेकर राधिका के विक्रम के हाथों में बांध देती है। और फिर आगे देखने को मिलता है हमें कि जो विक्रम है वो राधिका को कहता है कि तुमने धागा बांधते ही वो उसका खुलने लगता है। और फिर आगे चल के हमें देखने को मिलता है कि राधिका और विक्रम जैसे वो उसका हटाते हैं, उसमें से नियति निकलती है जो कि नागिन बनी हुई थी। तो सभी देख के हैरान हो जाते हैं कि स्कार्फ के अंदर सांप कहाँ से आया। और फिर वो सबको कहते हैं कि ये कहाँ से आ गया सांप इसके अंदर। और नियति छुपाकर स्कार्फ के अंदर से कैसे भाग जाती है वहाँ से। लेकिन अभी हमें देखने को मिलता है कि जो विक्रम है वो उठता है और तिन्नी सांप को पकड़ने जाता है, लेकिन वो भाग जाती है। और इस बार तो नियति बच जाती है, अगली बार पता नहीं क्या होगा, आगे देखने को मिलेगा।